गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 24 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? तो यात्री ड्रोन है दोस्तों, याद रखिए। यात्री ड्रोन का अनावरण क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा वरुण दोस्तों, याद रखिएगा। उसका नाम होगा वरुण ड्रोन का, याद रखिएगा दोस्तों। तो वरुण जो ड्रोन है दोस्तों, एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर रहेगा तथा इसका समय सीमा जो है 25 से 33 मिनट तक का है दोस्तों, याद रखिएगा। ह्यूमनॉइड ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदा है? ह्यूरोन ड्रोन दोस्तों, ह्यूरोन। तो ह्यूरोन ड्रोन खरीदा है इजराइल से दोस्तों। इजराइल के नए पीएम कौन बने दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर तो बने हैं यार लैपिड, याद रखिएगा, यार लैपिड। स्ट्राइकर ड्रोन जो है निर्माण भारत और अमेरिका मिलकर कर रहा है दोस्तों। सबसे पहले नागरिकता पाने वाला रोबोट का क्या नाम था दोस्तों? तो रोबोट का नाम था सोफिया, जो कि यूएई का था दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट क्या था दोस्तों? रश्मि, यह भी याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल। इसरो द्वारा विकसित अर्धमानव एक महिला रोबोट का क्या नाम है? व्योमित्र। इसका उपयोग जो है दोस्तों गगनयान में किया जाएगा, याद रखिएगा, गगनयान, जो कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होने वाला है, जो कि 2023 की शुरुआत में छोड़ा जाएगा दोस्तों। तो गगनयान के लिए विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रांस देश से सहायता लिया जा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों, पहले बता दें कि पहले इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद किसे बनाया गया दोस्तों? तो सैफ अहमद, याद रखिएगा। सैफ अहमद कहाँ के दोस्तों? तो यह है मिस्र के, याद रखिएगा दोस्तों, सैफ अहमद। तो सैफ अहमद मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन से इस्तीफा देने वाले नरेंद्र बत्रा थे दोस्तों, याद रखिएगा। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है दोस्तों, जो किस नदी पर है? तो काहिरा जो है दोस्तों, काहिरा नील नदी पर है, याद रखिएगा। COP27 का आयोजन 2023 में कहाँ होगा दोस्तों? 2022 में दोस्तों। COP27 मिस्र में होगा। 2023 में COP28 का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? तो 28 का यूएई में होगा दोस्तों। राफा क्रॉसिंग का संबंध किससे है? तो मिस्र में है राफा क्रॉसिंग दोस्तों। एशिया और अफ्रीका का जंक्शन किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, भी याद रखिएगा। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है दोस्तों। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कितने साल बाद दोस्तों? 41 साल बाद। इससे पहले भारत 1980 ईस्वी के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में दोस्तों। उसके बाद कोई पहला पदक जीता हॉकी में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, 68वां जो फिल्म पुरस्कार दिया गया कब के लिए दोस्तों? 2020 के लिए, में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों, तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अजय देवगन और सूर्या बेस्ट एक्टर। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जो है घोषित किया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है अपर्णा बाला मुरली दोस्तों। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अभिजात्रिक। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। बेस्ट फीचर फिल्म सुरसाई पोट्टू, तमिल फिल्म, याद रखिएगा दोस्तों। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली, सुरसाई पोट्टू के लिए दोस्तों। बेस्ट एक्टर अजय देवगन को मिला है दोस्तों, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, और सूर्या को मिला है सुरसाई पोट्टू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद KR, AK अय्यप्पन कोशियम, याद रखिएगा दोस्तों के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद KR। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट मध्य प्रदेश। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड भी मिला है दोस्तों। भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी रोरिक पर आधारित किश्वर देसाई की पुस्तक द लॉन्गेस्ट किस को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है? द लॉन्गेस्ट किस दोस्तों। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की डॉक्यूमेंट्री
1232 यानी कि 1232 किलोमीटर के गाने मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए विशाल भारद्वाज को नॉन फीचर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, भी याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया, दोस्तों याद रखिएगा। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ, जिन्होंने याद होगा दोस्तों चाटा मार दिए थे स्टेज पर, बिल स्मिथ। कांस फेस्टिवल में पहली बार ऑनर कंट्री भारत को घोषित किया गया, याद रखिए। कांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? फ्रांस। इसके लिए जो भारत की एक महिला को ज्यूरी मेंबर में शामिल किया गया था उसका नाम था दीपिका पादुकोण, दोस्तों याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो मस्तिष्क दिवस के बारे में भी कल ही भी बताया था दोस्तों, 22 जुलाई को किया जाता है मस्तिष्क दिवस, याद रखिएगा। तो 22 जुलाई 1957 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना होती है, इसलिए इसे 22 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 का थीम था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहते हैं दोस्तों, सेरिब्रम, जहाँ पर यादाश्त ये सब जो है दोस्तों उसके कारण होता है। मानव मस्तिष्क की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि सेरिबेलम। हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो ताप को नियंत्रित करता है, प्यार नफरत इसी के कारण होता है। इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस दोस्तों, मास्टरों का मास्टर यानी कि प्रिंसिपल। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, जो दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेरिबेलम, दोस्तों याद रखिएगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने को नियुक्त किया गया, दोस्तों याद रखिएगा दिनेश गुणवर्धने को। जब रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए दोस्तों, तब सबसे पहले महिंदा राजपक्षे थे, वो इस्तीफा दिया। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद गोतबाय राजपक्षे राष्ट्रपति से इस्तीफा दिए। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े इस्तीफा देकर, फिर राष्ट्रपति बन गए रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने दोस्तों। तो गोतबाय राजपक्षे राष्ट्रपति का पद से इस्तीफा देने के बाद मालदीव चले गए हैं। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री मियां मोटली, दोस्तों याद रखिएगा सेंड्रा मेसन। गणतंत्र होने वाला नवीनतम देश है दोस्तों बारबाडोस, याद रखिएगा 2021 में गणतंत्र हुआ है 22 में दोस्तों, और सेंड्रा मेसन वहाँ के पहले राष्ट्रपति हैं। हंगरी की प्रधानमंत्री कैटलिन नोवाक। इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम यार लैपिड। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज, दोस्तों याद रखिएगा। शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इनका संबंध किस देश के प्रधानमंत्री से था? तो जापान में दोस्तों। आप लोगों को पता नहीं इनके जो है गोली मारकर हत्या कहाँ में किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा नारा नामक शहर था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि T20 एशियाई कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो T20 का एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों पहले तो श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ से जो वहाँ की स्थिति अभी खराब चल रही है तो उसके बाद इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों। तो एशिया कप T20 का आयोजन श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर स्थिति खराब होने के कारण यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार यूएई। मंगल ग्रह के लिए होप मिशन दोस्तों, होप मिशन किसने लॉन्च किया? यूएई। 2021 ईस्वी में T20 का वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर विजेता बना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी बर्मिंघम इंग्लैंड में, दोस्तों याद रखिएगा। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। थम्बी शुभंकर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आयोजन पहले कहाँ में होने वाला था दोस्तों? तो रूस में होने वाला था, याद रखिएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे दोस्तों? तो विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 23 से 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो स्वर सम्राट फेस्टिवल दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो है 10वां संस्करण आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा 10वां। तो उस्ताद अली अकबर के सम्मान में स्वर सम्राट फेस्टिवल मनाया जाता है। उस्ताद अली अकबर का संबंध सरोद से था दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई, दोस्तों याद रखिएगा शहनाई बिस्मिल्लाह खान। पंडित जाकिर हुसैन तबला। लोसर फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल का आयोजन केरल में दोस्तों।
बोनालू फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना, याद रखिएगा। मेदराम यात्रा भी तेलंगाना में दोस्तों। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया, याद रखिएगा। 1 नंबर की गायिका थी इसलिए 1 में दिया गया दोस्तों। लता मंगेशकर जो एकेडमी कहाँ में दोस्तों, इंदौर में खोला जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही घोषणा किया है मंगेशकर अवार्ड देने के लिए। आज दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड हाल ही में प्रथम बार किसे दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों 2022 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस बैंक में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो किस बैंक ने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा, यानी कि व्हाट्सएप पर भी आपका अकाउंट के बारे में, बैलेंस के बारे में आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में किया गया था। अभी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI दोस्तों। इसके तहत व्हाट्सएप पर सारी जानकारी पा सकेंगे। SBI के हेड कौन है, दिनेश कुमार खारा। डल झील में तैरते हुए ATM की शुरुआत हाल ही में SBI ने किया है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को लागू करने वाला पहला देश नेपाल। UPI को भारत में किसने बनाया, तो NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम UPI को अपनाने वाला विश्व का पहला देश, तो भूटान दोस्तों। इंपीरियल बैंक की स्थापना बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया जाता है। 1955 में इंपीरियल बैंक से SBI में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग कहाँ आयोजित की जाएगी। तो खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग, फेंसिंग माने होता है तलवारबाजी दोस्तों। तो इसका आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। भवानी देवी का नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, एकमात्र, तो भवानी देवी दोस्तों। जय माँ भवानी, तलवार उठा के कहा जाता है जय माँ भवानी। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2022 में पंचकुला हरियाणा में किया गया। शुभंकर थाधाकर पहले स्थान पर रहा, हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा का आयोजन बेंगलुरु में शुभंकर बीरा और पहले स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 1928 में मनाया जाता है। 1928, 32 और 36 को ओलंपिक में प्रमुख भूमिका निभाए थे गोल्ड मेडल जीतने में दोस्तों। 1936 का तो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों जर्मनी में, बर्लिन ओलंपिक, तो उसका तो सब कुछ जानता है दोस्तों कि हिटलर ने कहा था मेजर ध्यानचंद तुम मेरे तरफ से खेलो, हम तुमको बहुत ऊंचे पद देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था कि अपने देश को ऊपर ले जाने का अधिकार हर नागरिक को है, न कि देश का यह कर्तव्य बनता है कि सभी को ऊपर ले जाए, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 25 लाख रुपए दोस्तों। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दोस्तों, याद रखिएगा। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। तो लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह दोस्तों यानी कि 100% यानी कि 100% दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ में दोस्तों, तो मुंबई में है। दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों, तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह का नया नाम है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। जल मेट्रो की शुरुआत हुआ है। समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में खोला गया, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। सेंटोस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राजील में स्थित है दोस्तों। दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम क्या था, कांडला बंदरगाह गुजरात में दोस्तों ज्वारी क्षेत्र का पहला बंदरगाह था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो कोलकाता बंदरगाह, याद रखिएगा। मुर्मू गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। भारत का पहला GST संग्रहालय धरोहर गोवा में खुला है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम है धरोहर। तो GST संग्रहालय दोस्तों। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो वित्त मंत्री होता है, याद रखिएगा, वित्त मंत्री। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है, ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता था, तो 22 जुलाई को दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि जो है भारतीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारतीय झंडा का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 22 जुलाई 1947 को झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया। तिरंगा को पहली बार लाल किला पर 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया।
सबसे अधिक बार जो है लाल किला पर तिरंगा कौन फहराया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दोस्तों, कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का भी पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा। झंडा सत्याग्रह जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ दोस्तों। जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा दोस्तों जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इससे पहली बार जन गण मन को कब गाया गया था दोस्तों, तो 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीता लाए जाएंगे, तो वही पूछा गया था कि कहाँ से भारत में चीते को लाया जाएगा। तो चीता को तो दोस्तों भारत में अंतिम बार 1952 ईस्वी में देखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये लाया जाएगा नामीबिया से दोस्तों, याद रखिएगा। इसका सही आंसर था नामीबिया। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉक, गुड़िया सिंह, तीजूराज, विप्लव विश्वास, पृथ्वीराज चौहान। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। तो बंदरगाह का आपका नाम बताना है दोस्तों। लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।